Assalamu alaikum sixth class. Today we will discuss about book exercise of chapter number 7 solution and suspension. Book reading complete हो गई है. आज हम book exercise करेंगे. Today your diary is learned question number 8 again. Open your books page number 75. Write proper term or word against each statement. आपने statement के सामने उससे relevant word लिखना है. First one, a substance in a solution that is dissolved. ऐसा सब्सटेंस सोल्यूशन में जो डिसॉल्व हुआ होता है. दो सब्सटेंसेस होते हैं सोल्यूशन के. अगर हम कंपोनेंट को डिस्कस करें तो दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन सोल्यूट एंड सेकंड वन सॉल्वेंट. सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, इसलिए वो सब्सटेंस जो सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा वो सोल्यूट कहलाएगा. अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट इज डिसॉल्व. इस तरह का सोल्यूशन जिसके अंदर अगर हम मजीद सोल्यूट को डिसॉल्व करना चाहें तो डिसॉल्व नहीं होगा, वो कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन. आपने एक सोल्यूशन बना लिया, उसके अंदर आप फर्दर सोल्यूट की एडिशन करते हो, उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होता, तो वो सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. अ सब्सटेंस दैट टेक्स इन और डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस. इस तरह का सब्सटेंस जो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है वो कहलाता है सॉल्वेंट. सोल्यूशन की जब फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट वन सोल्यूट, सेकंड वन सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करते हैं. तो इस तरह का सब्सटेंस जो अपने अंदर दूसरे सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेगा वो कहलाता है सॉल्वेंट. फोर्थ वन, अ सोल्यूशन विद लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट. इस तरह का सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट लेस क्वांटिटी में मौजूद हो वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाता है. क्वांटिटी की बेसिस पे हमने सोल्यूशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया था. फर्स्ट वन कंसंट्रेटेड, सेकंड डाइल्यूट सोल्यूशन. कंसंट्रेटेड इस तरह का सोल्यूशन था जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट था, तो इसके ऑपोजिट जो सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा जिसके अंदर लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट मौजूद हो. Question number 2, circle the letter of the best answer. A solution that contains a large amount of solute is best described as A unsaturated, B dilute, C concentrated and D weak. अब इस स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया गया है कि इस तरह का सोल्यूशन जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद हो. हमने अभी डिस्कस किया कि सोल्यूशन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट की बेसिस पर दो तरह के होते हैं. फर्स्ट डाइल्यूट सोल्यूशन, सेकंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. तो इस तरह का सोल्यूशन जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट मौजूद होगा वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड वन, वी मेक अ सोल्यूशन व्हेन वी मिक्स. हम सोल्यूशन बना सकते हैं अगर हम मिक्स करें. ए सॉल्ट एंड वाटर, बी शुगर एंड सिनेमन, सी वेजिटेबल्स इन अ सैलेड, डी चीज सॉस एंड मैक्रोनी. हम सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, होमोजेनस सोल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं. शुगर और सिनेमन को ऐड करेंगे तो हमारे पास मिक्सचर आएगा जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा. अगर हम सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे. बाकी तीनों केसेस में सस्पेंशन की फॉर्मेशन हो जाएगी जहां पर लिक्विड सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, और जहां सॉलिड है वहां पर हेट्रोजीनस मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाएगी. थर्ड वन, which of the following increases the solubility of a gas in a liquid. गैस की solubility लिक्विड के अंदर इंक्रीज होती है with the decrease in temperature. C is the correct option. जितना हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे गैस के पार्टिकल्स क्लोज हो जाएंगे और वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा. जब उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा वो रेंडमली मूव करेंगे तो लिक्विड के अंदर वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो सकेंगे. फोर्थ वन, पार्टिकल्स सेटल डाउन इन ए सोल्यूशन, बी सस्पेंशन, सी सोल्यूट, डी सॉल्वेंट. पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं यानी कि बैठ जाते हैं बॉटम पर सोल्यूशन, इन केस ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं. फिफ्थ वन, विच वन इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. D1, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नेम इसलिए दिया जाता है वाटर को क्योंकि वाटर के अंदर तमाम के तमाम सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं. कुछ सब्सटेंसेस इस तरह के होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते. फॉर एग्जांपल ऑयल, ग्रीस, पेंट. सिर्फ ये सब्सटेंसेस डिसॉल्व नहीं होते, बाकी तमाम सब्सटेंसेस को वाटर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है. टुडे योर डायरी इज लर्न क्वेश्चन नंबर 8 अगेन. आपने क्वेश्चन नंबर 8 नोट्स में से दोबारा से याद करना है.
बुक एक्सरसाइज आपने आज हाफ ही करनी है, नेक्स्ट हाफ हम कल करेंगे। थैंक यू।